सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं। आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता उसका 133 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है इन दिनों में मसीहों के लिए, कि क्या हम एक मसीह होकर एक मसीह को प्यार कर रहे हैं। हम एक चर्च होकर क्या एक चर्च के लिए चिंतित हैं। क्या हम एक परिवार होकर, मसीह परिवार होकर एक मसीह परिवार के लिए हम आशीष का कारण है। यह हमारे लिए एक बहुत ही चिंता की बात है। शैतान का टारगेट है मेरे प्रियो की विभाजन को लाना। शैतान हर जगह में जहां पर भी कार्य किया वह विभाजन को लेकर आया। एक से लोग दो हो गए और दो से लोग चार हो गए। हम बहुत बार प्रभु की वचन में देखते हैं कि ये जो शैतान है लोगों के ऊपर दोष लगाता है, और शैतान संसार के अंदर में फूट डालने का कार्य कर रहा है, जिससे कि लोग दो भाग हो जाए, एक मन से अलग हो जाए और वे अपने अलग अलग कार्य को करने लगे। और चूंकि वे अलग हो जाएंगे तो शैतान का जो कार्य है वो संपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए शैतान इस प्रकार कार्य कर रहा है कि वे एक व्यक्ति या दो भाई जो अभी तक एक हैं वे अलग अलग हो जाएं। और आज के समय में जब हम मसीह जगत को देखते हैं तो एग्जैक्ट हम देख पा रहे हैं कि शैतान का कार्य में शैतान सच में सफलता को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसी कलीसिया आ गई है, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास आ गए हैं जो अपने वचन के द्वारा से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस कलीसिया से अलग हूं, मैं उस पासवान से बड़ा दर्जे का पासवान हूं, मैं उस पासवान से मैं एजुकेटेड वाला पासवान हूं। उसका टीचिंग क्या है, उसकी कलीसिया क्या है, उसकी औकात क्या है। इस प्रकार की सेवकाई आज मसीह जगत में आ गई है मेरे प्रियो, और हम इसी को सेवा मानने लगे हैं। हम एक दूसरे को रिस्पांस दे रहे हैं, हम एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो घृणित पाप है कभी ना कभी हम अपने शब्दों से वहां पर निकाल रहे हैं। सो मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम इस योजना में एक हैं? क्या हम एक मन होकर प्रभु के बच्चों के समान कार्य कर पा रहे हैं? नो, अभी तक हमने देखा नहीं है। हम एक दूसरे को टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शैतान का जो मिशन है उस मिशन में शैतान जीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उसने प्रार्थना किया था हमारे लिए कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता लेकिन तेरे बच्चों के लिए विनती करता हूं कि वे एक हों, कि वे एक हों। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम एक कलीसिया के अंदर में दूसरी कलीसिया से एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, हमारा चर्च अलग हो सकता है, हमारे कलीसिया का नाम अलग हो सकता है, हमारे कलीसिया की जो विधि है कलीसिया के अंदर चलाने की, हमारे कलीसिया के अंदर बहुत सारी बातें मेरे कलीसिया या आपकी कलीसिया से डिफरेंस हो सकती है। लेकिन याद रखिए कि हम सब प्रभु के बच्चे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सो क्या हम एक हैं? क्या हम एक हो पा रहे हैं? यदि मेरे प्रियो एक नहीं होंगे तो प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु एक करना भी जानता है, और प्रभु हमें टीचिंग सिखाना, शिक्षा देना भी जानता है। सो मेरे प्रियो, हम जब प्रभु की सेवकाई में हैं तो लोग ऐसा हमें ना कहें कि हम प्रभु के वचन से हट गए और हम एक दूसरे का ठट्टा कर रहे हैं, वरन एक दूसरे के लिए आदर्श बने, एक दूसरे कलीसिया के लिए आदर्श बने। हम ऐसे एक समय में आ गए कि एक दूसरे के मुंह को भी देखना हम पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसके साथ घूमेंगे तो मेरी पवित्रता खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, 12 चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक साथ साथ रहे। उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, लेटने में, प्रार्थना करने में, हर एक बातों में वे यीशु मसीह के साथ साथ थे। क्या यीशु मसीह कभी भी इस बात को कहा कि 2 घंटे के लिए तुम मुझसे दूर हो जाओ?
कि 4 घंटे के लिए तुम दूर हो जाओ या फिर तुम 2 दिन के लिए मुझसे दूर हो जाओ। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं एग्जैक्ट जो करूंगा वे देखेंगे और वे आशीष भी पाएंगे। लेकिन हम अपने साथ में लोगों को रखना इसलिए नहीं चाहते, इसलिए लोगों के साथ हाथ बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि हमारे जीवन में गलतियां हैं और हमको लगेगा कि मेरे साथ यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो वे मेरी कमियों को जान जाएगा। इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने उस चरित्र को जो गलती में है उसको छुपाने के लिए हम यहाँ से वहां भागते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमको बहुत अपने विषय में चिंता करने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, अपने कलीसिया के लोगों को सुधारने की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के साथ बंधे रहें और हम प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े। ये एक ऐसा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बना रहा है जिसमें हर कोई समान है और हम सब उसके देह हैं। सो क्यों ना हम एक होकर प्रभु की सेवकाई करें। सो हम क्यों ना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो हम क्यों ना एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।